नमस्कार बच्चों, कैरेटेक एकेडमिक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप लोग को टेम्परेचर से जो टेम्परेचर बच्चों सेंसर होता है, जैसे कि LM35 या DST11, इस तरह का जो बच्चों सेंसर होता है, इससे संबंधित बच्चों प्रोग्राम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि सेंसर कैसे कनेक्ट होता है आर्डिनो बोर्ड से, कैसे सेंसर से हम टेम्परेचर सेंसर से कैसे हम करंट टेम्परेचर मापते हैं, ह्यूमिडिटी बच्चों हम कैसे मापते हैं, और कैसे उस पर हम किसी भी LED को ऑन करते हैं, कैसे हम किसी रिले को ऑन करते हैं। तो ये बातें बच्चों, ये प्रोग्राम आज हम लोग करके देखेंगे। तो बच्चों आप लोग का फिर से स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि टेम्परेचर सेंसर के द्वारा हम सबसे पहले तो बच्चों टेम्परेचर सेंसर प्रिंट कराएंगे। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा तो हम रिले ऑन कर देंगे, मतलब कोई भी LED को ऑन कर देंगे या नोजल पंप को ऑन कर देंगे। तो ये सारा प्रोग्राम कैसे होगा, कैसे टेम्परेचर सेंसर के मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे, कैसे टेम्परेचर सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे, ये सारी बातें बच्चों आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बच्चों हम बताने वाले हैं कि भाई इससे संबंधित आपको टेम्परेचर सेंसर अच्छे समझना है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों हम यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर बताने वाले हैं कि टेम्परेचर सेंसर क्या है, कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर सेंसर है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों। DST जो सेंसर है वो काफ़ी काम का सेंसर है बच्चों, उससे भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो सेंसर है ना बच्चों, ये एक टेम्परेचर सेंसर है। कौन सा सेंसर है बच्चों? ये टेम्परेचर सेंसर है ना भाई। इस सेंसर का नाम है बच्चों टेम्परेचर सेंसर ना भाई। ये क्या है? टेम्परेचर ना भाई। ये टेम्परेचर बच्चों सेंसर है जो टेम्परेचर भी बताता है, ह्यूमिडिटी भी। तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है बच्चों ये आर्द्रता बताता है। ये करंट टेम्परेचर इस करंट रूम का तापमान बताएगा तथा आर्द्रता बताएगा, दो चीजें को ये बताता है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया, ये टेम्परेचर सेंसर है। तो बच्चों जैसे रिले टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम बच्चों रिले को ऑन कर देंगे, यानी स्विच को ऑन कर देंगे। तो उसकी जगह पे बच्चों हम लोगों ने LED का यूज किया है ना भाई। तो LED तो आप सब लोग को पता है कि LED कैसे कनेक्ट होगा, अभी हम आपको कनेक्शन दिखा भी देंगे। तो पहले तो सबसे पहली बात, हम आपको टेम्परेचर सेंसर आपके सामने दिख रहा है, हम आपको कनेक्शन बच्चों समझाते हैं कि हम इस टेम्परेचर सेंसर को कैसे अपने आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात, ये तो चलो टेम्परेचर सेंसर आपके सामने दिख रहा है। इसका जो नाम है बच्चों, ये है, इस टेम्परेचर का जो बच्चों नाम है वो अलग से नाम है। इसका नाम है DHT11। ये बच्चों इसका नाम है। इसमें 3 पिन है। अब इन पिन का कनेक्शन कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, आपने देखा यहाँ पे कि प्रोग्राम में जो है लिखा गया है LM35। तो ये भी टेम्परेचर है, ये भी बच्चों टेम्परेचर सेंसर ही है और वो भी टेम्परेचर सेंसर है। किसी का भी आप यूज करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम सही माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि कैसे हम टेम्परेचर सेंसर को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों आर्डिनो बोर्ड जो है, पहले तो मैं टेम्परेचर सेंसर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ विथ आर्डिनो बोर्ड, और कनेक्शन बच्चों आपको मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो कनेक्शन है ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैंने इसको प्रैक्टिकली किया हुआ है, आपको अभी बच्चों हम दिखाएंगे भी। इसको आपको भली भांति समझ लेना है। इसी में हम आपको बच्चों क्या करेंगे, कनेक्शन हम दिखा देंगे। तो मैं आपको टेम्परेचर सेंसर में आपको दिखाता भी हूँ। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वैसे ही हमारे हाथ में बच्चों एक टेम्परेचर सेंसर है, दिख रहा होगा, हूबहू बिल्कुल वैसा ही है। तो 3 पिन का मेरे जो हाथ में है बच्चों वो 3 पिन का है। जो इस फिगर में है उसमें 4 पिन है, तो कोई बात नहीं, 4 पिन भले है लेकिन आपको 3 पिन का ही यूज करना है, या 3 पिन वाला आपको सेंसर यूज करना है। तो बच्चों आप गहराई से आराम से देख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें 3 पिन का प्रयोग किया गया है। 3 पिन है इसमें ना भाई, इसमें जो है 3 पिन है ना भाई, इसमें 3 पिन इस तरह से है, दिख रहा है बच्चों। आप इसको पलटिए तो इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से।
तो आपको ये सीधा है, इस तरह से हम बच्चों सीधा रखेंगे और ऐसे ही कनेक्शन को समझेंगे। तो ऐसा समझिए बच्चों, देखिए सीधा ऐसा ही रखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं, ऐसे हम रख के ही भी कनेक्शन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज हम कहाँ पे लगाएं। तो बच्चों एक बात और है, यहाँ पे हल्का सा जो है माइनस का साइन लगा हुआ है ना, इसको तो चलिए ठीक है, इसको हम ऐसा यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है ना, और बगल में जो है इस तरह से यहाँ पे यस लगा हुआ है, बगल में जो है यहाँ पे यस लगा हुआ है, ये इसका साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे यस का साइन है। तो बस ऐसे आपको समझ लेना है। चलो भाई इसको रख के आपको कनेक्शन पहले बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो पहला ऐसे आप रख देंगे तो जो पहला पिन होगा यानी ये वाला जो पिन होगा बच्चों, जो ये वाला पिन होगा, अगर 3 पिन वाला है तो कोई बात नहीं, तब तो टेंशन ही नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ग्राउंड कनेक्शन, तो इस पिन को बच्चों हम ग्राउंड कनेक्शन के लिए यूज करेंगे। किस पिन के लिए, किसके लिए यूज करेंगे बच्चों? ग्राउंड कनेक्शन। इसको सीधा हम लाएंगे जीएनडी पिन से कनेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों ये सीधा जो पिन आपका आया है, सीधा बच्चों जीएनडी पिन में आके जुड़ गया है, सीधा जीएनडी पिन में आप जोड़ देंगे तो जीएनडी पिन इधर भी लगा हुआ है बच्चों, आपका जीएनडी पिन इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, किसी भी जीएनडी पिन से आप जोड़ दीजिए। उसके बाद बच्चों दूसरा पिन आता है, देखिए इसमें वी लिखा हुआ है, आपको लिखा दिख रहा है लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको दूसरे नंबर पिन पे ध्यान देना है। तो ये वोल्ट का पिन है बच्चों, यहाँ पे हमको जो है 5 वोल्ट पे हमको इसको जोड़ना है। तो आपका कनेक्शन सीधा बच्चों 5 वोल्ट पे आया है, ये फिगर बहुत अच्छा है। ये सीधा आपका दूसरा पिन जो होगा नंबर, क्योंकि वहां पे यस बेजे लिखा आपको नहीं दिखेगा, आप सीधा दूसरे नंबर पिन को 5 वोल्ट के पिन से आप आर्डिनो के जोड़ दीजिए। क्लियर हुआ? 2 पिन आपके जुड़ गए बच्चों। तो तीसरा लास्ट पिन आपको मिलेगा, 4 है तो लास्ट वाला छोड़ देना है, इन तीनों का ही यूज करना है बच्चों, लास्ट वाला छोड़िएगा, अगर 3 है तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद तुरंत वाला आपको ऐसा लेना है, इसको बच्चों हमको जो है किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दीजिए, किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दीजिए जिस पिन से आपको इसको डेटा को रिसीव करना है, जिस पिन से आपको इसमें से डेटा, भाई टेम्परेचर ही आपको रीड करना है ना, तो आप उसी पिन से कनेक्ट कर दीजिए जिस पिन से डेटा आपको रीड करना है। तो ये कनेक्शन बच्चों आपका हो गया। अब रही रिले की बात, जैसे मान लीजिए बच्चों रिले की बात है, तो रिले जो है, रिले डिवाइस जगह पे हम एलईडी यूज कर रहे हैं। तो बच्चों मान लीजिए हम एक एलईडी लगाते हैं, एलईडी को अगर 30 डिग्री से ऊपर आपका टेम्परेचर हो बच्चों, एलईडी को जो है हमको ऑन करना है। तो एलईडी को ऑन करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एलईडी को ऑन करने के लिए हम जो उसका एलईडी का एक नेगेटिव छोटा सा जो छोटा पिन होगा वो नेगेटिव पिन होगा, उसको हम बच्चों सीधा जो है जीएनडी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, छोटा सा जो पिन है उसको हम जीएनडी से कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से जीएनडी से बच्चों हम कनेक्ट कर देंगे। एक पिन तो सीधा सीधा जीएनडी जाता है। अब दूसरा पिन हम कहां से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो PWM पिन है बच्चों, जो PWM पिन है जिसके सामने ये साइन लगा हुआ है, आप उसी से इस वाले को कनेक्ट करेंगे। तो वो वाला पिन कौन सा है? देखिए बच्चों 3 भी है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो किसी से भी, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं 5, तो 5 से बच्चों आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि हम इसमें एनालॉग राइट लगाकर एनालॉग वैल्यू के द्वारा हम डिस्प्ले कराएं, हम वैल्यू देंगे तब ये काम करेगा, क्योंकि रिले पे काम कर रहा है ना। अगर हम नॉर्मल पिन से जोड़ेंगे तो हमको वहाँ पे डिजिटल राइट लिखना पड़ेगा और उस पर ये ऑन नहीं होगा। तो क्लियर हो गया? तो ये बच्चों रहा कनेक्शन आपका, यही कनेक्शन हम लोग को करना है। क्लियर है ना? इसके बाद बच्चों पहले तो आपको फिजिकल कनेक्शन हम दिखाएंगे, उसके बाद एक मॉड्यूल होता है DST11 का, वो हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा होगा, उसमें हम चेंज करेंगे और टेम्परेचर के हिसाब से हम एलईडी को ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, कनेक्शंस फिजिकली करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे टेम्परेचर को, एलईडी को हम आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे ताकि हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं फिजिकली कैसे कनेक्शन होगा। हाँ बच्चों, तो चलिए हम लोग कनेक्शन करते हैं, आपको थोड़ा सा एक मिनट बताते हैं बच्चों। ये आपका ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड जब हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं तो यहाँ तक करंट दौड़ता है, और जब हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं तो यहाँ तक करंट दौड़ता है। ऐसे इस पार भी है, जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक कनेक्शन दौड़ेगा, जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे टोटल यहाँ तक कनेक्शन दौड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन दौड़ेगा, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक कनेक्शन दौड़ेगा, फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे टोटल यहाँ पे कनेक्शन दौड़ेगा, ऐसे टोटल ये बना हुआ है। अब बच्चों आर्डिनो बोर्ड आपको पता ही है,
अब ये देखिए बच्चों, ये जो सेंसर है इसका नाम है DST11 सेंसर। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है। ये आपको टेम्परेचर पिन करा के बताएगा और ह्यूमिडिटी को बताएगा कि कितना करंट टाइम पे टेम्परेचर है और कितना करंट टाइम पे ह्यूमिडिटी है। देखिए बच्चों, 4 पिन वाला भी आता है, इसमें 3 पिन है, तो 3 पिन का यूज ही हमेशा करना है। चौथे पिन अगर आता है तो उसको इग्नोर करना है। 3 पिन को आपको यहाँ पे समझना है। तो बच्चों देखिएगा, इसमें माइनस लिखा हुआ है, इसमें यस लिखा हुआ है ना भाई। तो ये जो माइनस वाला है बच्चों, स्टार्टिंग हम लोग को यहाँ से करनी है। तो आप जो है अगर ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चों हम ऐसे कनेक्शन बता रहे हैं क्योंकि आप यही समझ पाएंगे। इस वाले को सीधा बच्चों हमको ले जाना है GND में कनेक्ट करना है। इस वाले को इधर किनारे वाले को, माइनस किनारे वाले को, और इस वाले दूसरे वाले पिन को हमको जो है 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना है। 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना है। लास्ट वाले को बच्चों, जहाँ पे इधर यस लगा हुआ है, लास्ट वाले तीसरे पिन को हमको जो है पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देना है, जिससे हमको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को रीड करने में मदद मिलेगी। तो बच्चों इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। इसको सीधा बच्चों ऐसे ही ब्रेड बोर्ड पे लगा दीजिए। ऐसा हमने देखिए बच्चों ऐसा लगा दिया। तो जब ऐसे हम लगाएंगे, आप आराम से इसमें जो है थोड़ा सा प्रेस करिए बच्चों, अंदर चला जाएगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों, हम कनेक्ट कैसे करेंगे। हम लोग को पता है भाई कि किनारे वाला जो है माइनस वाला है, तो स्टार्टिंग हम बच्चों माइनस से ही करेंगे इस तरह से। तो ये रहा आपका ना भाई। सबसे पहले हम जो है GND कनेक्शन लेंगे बच्चों। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। तो जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो टोटल कनेक्शन जो है वहाँ तक जाएगा। तो इसको हमने जो है GND पे बच्चों कनेक्ट कर दिया है ना। हाँ, लास्ट वाले को सीधा बच्चों हम GND से कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों GND देखिए आपके सामने यहाँ पे GND कनेक्शन है, ये हमने सीधा कनेक्ट कर दिया GND से। ये GND से बच्चों हो गया कनेक्ट, ठीक है ना। अब तुरंत बाद वाला यानी तुरंत बगल वाला जो पिन है उसको हम 5 वोल्ट से देखिए बच्चों यहाँ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ से कनेक्शन उठाया हमने, ये कनेक्शन हमने लगाया बच्चों। इसको जो है 5 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है पावर पिन में। ये बगल में 5 वोल्ट हमने लगा दिया, तो ये 5 वोल्ट कनेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये बच्चों 5 वोल्ट कनेक्शन हो गया है। इनकेस नहीं हुआ तो आराम से उसको देख लीजिए हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, 5 वोल्ट कनेक्शन हो गया है, ठीक है ना भाई। अब लास्ट वाले पिन को हम उस पिन से जोड़ेंगे बच्चों जहाँ से हमको टेम्परेचर को रीड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये लगा दीजिए। ये बगल वाला पिन से सीधा हमने कनेक्शन किया, एकदम सटा हुआ। तो ये बच्चों ये लग गया। इसको आराम से लगाना है ताकि ये लग गया। अब इसको हम उस पिन से कनेक्ट करेंगे जिससे हमको इसका टेम्परेचर रीड करना है। तो इसको आप 2 नंबर पिन से कनेक्ट कर दीजिए। 3 नंबर 4 नंबर जहाँ से आते हैं, मैंने बच्चों इसको 2 नंबर पिन से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन हो गया है। ये तो रहा कनेक्शन हमारा टेम्परेचर सेंसर का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब जो है कनेक्शन हम देखेंगे LED का। LED को बच्चों हमने ऐसे लगा दिया। देखिए टेम्परेचर ये आपका है, ये LED हमने इधर बड़ा वाला बच्चों, ये आपका पॉजिटिव पिन है, ये निगेटिव पिन है। तो निगेटिव पिन GND, पॉजिटिव पिन में हम PWM से कनेक्ट कर देंगे। इसको बच्चों हमने यहाँ से ऐसा लगा दिया आपके आर्डिनो बोर्ड में, ब्रेड बोर्ड में सीधा ऐसा लगाया। अब जो है इसका जो पॉजिटिव पिन होगा यानी इधर वाला, इसको हमने कनेक्ट किया PWM पिन बच्चों वो होता है देखिएगा जिसके सामने टिल का साइन लगा है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो बात से मान लीजिए कि बच्चों हमने इसको कनेक्ट किया जो है 6 नंबर से सीधा कनेक्ट कर दिया। देखिए बच्चों 6 नंबर पिन आपका PWM पिन है, 6 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। और आपका जो निगेटिव पिन है यानी सेकेंड वाला जो निगेटिव पिन है उसको हमने सीधा GND से कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये GND हमारे सामने मिला है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये बच्चों हमने GND से कनेक्ट किया। टोटल आपका कनेक्शन हो गया है ना भाई। अब हम ये जो बच्चों देखिएगा इसका USB केबल है, इसको हम सीधा जो है ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ही लगा दिया। अब इसको सीधा मतलब आपका जो CPU है कंप्यूटर उसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमारा बच्चों रहा। अब हम जो है चल रहे हैं बच्चों, इसका प्रोग्राम आपको बताएंगे कैसे हमारा जो DST11 का मॉड्यूल है कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग के जरिए हम LED को ऑन करेंगे या रिले को ऑन करेंगे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा रहा तो। चलिए बच्चों हम लोग कनेक्शन देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। हाँ तो बच्चों कनेक्शन आपने अभी देखा कि फिजिकली कनेक्शन कैसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्रोग्रामिंग की ओर। सबसे पहले तो हम DST11 सेंसर का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों आर्डिनो IDE ओपन करेंगे और कनेक्शन करने के लिए बच्चों इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आर्डिनो बोर्ड को ओपन करेंगे। आर्डिनो IDE को ओपन किया बच्चों हमने।
अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप सीधा फाइल पे जाके, अभी तो कुछ नहीं करना है, ये इसको हटाइए बच्चों, आपको सीधा टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे बच्चों ये देख रहे हैं कि कैसे हम पहले DST-11 सेंसर का मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे टूल्स पे जाना है। यहाँ पे देखिए अगर लिखा रहेगा मैनेज लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ना। मैनेज लाइब्रेरी जैसे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा लाइब्रेरी। थोड़ी देर आपको रुकना है, इंटरनेट का कनेक्शन दोनों होना जरूरी है। तो देखिए ये मैनेज लाइब्रेरी ओपन हो गया ना, ओपन हो रहा है। या तो एक जगह और है बच्चों, स्केच पे आप जाएंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो भी ऑप्शन। जब आप बच्चों स्केच पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है इंक्लूड लाइब्रेरी, तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी ऑप्शन है मैनेज लाइब्रेरी, तो दोनों जगह ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा थोड़ा सा रुक जाइएगा, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है DST-11, मात्र यहाँ पे टाइप करना है बच्चों DST-11। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे बच्चों, DST। जैसे टाइप करेंगे थोड़ा सा रुक जाइएगा, वो क्योंकि प्रोसेस होगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, रुक जाइए। DST-11 टाइप करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे आप टाइप करेंगे DST-11, एंटर की आप नहीं भी प्रेस करेंगे, देखिए बच्चों ये बहुत सारे DST-11 सेंसर बाई एडाल्फ्रेड DFR रोबो, बहुत सारे सेंसर के जो मॉड्यूल हैं लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, आप नीचे ये बच्चों बताते हैं आपको सेलेक्ट क्या करना है। सेलेक्ट आपको इसमें से केवल आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। एक है जो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, विनलिन, ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट में आपको मिलेगा बच्चों, आपको यही वाला सेलेक्ट करना है, बस ये वाला। कौन सा वाला सेलेक्ट करना है बच्चों, ये वाला सिंपल DST बाई विनलिन, जो लिखा है ना भाई, ऐसा लिखा है सिंपल DST बाई विनलिन बाई विनलिन, ये आपको बच्चों ये सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाई विनलिन, सीधा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यही वाला आपको जो है पहले तो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है बच्चों, सेलेक्ट करने के बाद देखिए पहले से इंस्टॉल किसी ने किया है, शायद हमने ही किया है, तो कोई बात नहीं। जब आप सेलेक्ट करेंगे बच्चों, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसको, तो ये सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट कर दिया, तो ये इंस्टॉल का बटन जो है आएगा। वर्जन पे कुछ नहीं करना है क्योंकि इंस्टॉल है तो बटन नहीं आ रही है ना भाई, अदरवाइज ये बटन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे बच्चों तो नेट का कनेक्शन होगा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद थोड़ी देर लगेगा, लगभग आधा सेकेंड या 30 सेकंड जो भी लगे, आधा मिनट। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। क्लोज बटन पे क्लिक किया आपने, हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब आपको ओपन कैसे करना है वो बताता हूं मैं। आपको जो है ओपन करना है तो यहाँ पे टूल्स पे जाना है ना भाई, सॉरी हाँ, फाइल पे जाना है, एग्जाम्पल्स पे जाना है, नीचे आना है बच्चों, नीचे आना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए मिला ना, सिंपल DST मिला यहाँ पे लास्ट में। सिंपल DST के बाद यहाँ पे बच्चों आपको मिलेगा DST-11 डिफॉल्ट, इस पे बच्चों क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, इस वाले को बंद कर दो, ये आपका प्रोग्राम जो है ये ओपन है। अब ध्यान से देखिए, ये प्रोग्राम लिखा लिखाया ओपन है, लिखा लिखाया ओपन है, आपको लिखना नहीं है। इसमें आप बर्ड रेट चेंज कर दीजिए बच्चों, बर्ड रेट आपको चेंज करना है, और पिन नंबर जिससे आपने क्रिएट किया है, यानी जिससे आपने डिजिटल पिन क्रिएट किया है, तो वो क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये जो आपका चाहे तो आप कुछ कमेंट वगैरह हटा दीजिए, इसको हटा भी सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे चेंज करना है। अगर आपने किसी दूसरे से कनेक्ट किया है, 7 नंबर 5 नंबर जिससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे चेंज करेंगे। हमने 2 नंबर से कनेक्ट किया है तो 2 नंबर ही रहेगा। अब ये बर्ड रेट चेंज करिएगा बच्चों, सिलेक्ट डॉट बिगिन में ये 9600 है तो 9600 ही रखने दीजिएगा, क्योंकि वही आपका वहाँ बर्ड रेट पे है। अदरवाइज यहाँ वाला वहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, या तो वहाँ वाला यहाँ पे लिख दीजिए। बस आपको बाकी कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। इसको मैं चला के दिखाता हूँ। चला के दिखाने के बाद बच्चों फिर जो है आपको मैं इसके टेम्परेचर के हिसाब से एलईडी को ब्लिंक करा के दिखाऊंगा। तो बच्चों इसके लिए हमको करना क्या है, इसको हम जो अभी देखिए बच्चों हमने कनेक्ट किया है, इसको हम पहले लगा देते हैं। कनेक्ट करके आपको जो है पहले तो दिखाते हैं भाई कि टेम्परेचर कितना है ना। तो बच्चों हमको कनेक्शन कैसे करना है अभी आपको क्लियर हो गया ना भाई।
हम सीधा बच्चों यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये टूल्स में जाके जैसे कनेक्ट होगा कॉम 3 या 3 से ज़्यादा वाला कॉम आ जाएगा, 1 रहेगा तो मतलब नहीं कनेक्टेड है, अपने आप आ गया। हम इसको बच्चों हम इसको कंपाइल कराएंगे ना। कंपाइल कराने के बाद बच्चों ये देखिए कंपाइलेशन हो रहा है, ये कंपाइलेशन देखिए बच्चों, कंपाइलिंग डन, कंपाइलिंग हो गया। अब इसको हम रन कराएंगे, यानी अपलोड करेंगे, रन कराएंगे। तो बच्चों ये अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग होने के बाद हम आप सीरियल मॉनिटर बच्चों यहाँ से देखिए सीरियल मॉनिटर दिख रहा है ना, यहाँ सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन के बच्चों देखिए ध्यान से, ये आपका दे रहा है, डेट वाइज दे रहा है ना भाई, डेट वाइज दे रहा है कि भाई जो आपका टेम्परेचर है बच्चों वो 33 डिग्री सेल्सियस है और जो ह्यूमिडिटी है वो बच्चों 82 डिग्री सेल्सियस है। 82 ह्यूमिडिटी है और आपका 33 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। ये ज्ञात हो गया आपको ना भाई, ये तो आउटपुट अपने आप आएगा, ये टाइम वाइज दे रहा है सब कुछ, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बच्चों हमको ये प्रोग्राम लिखना है कि अगर टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा रिले ऑन होना चाहिए, मतलब एलईडी ऑन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये देखिए यहाँ तक आपका जो है वो टेम्परेचर रीड हो चुका होगा ना। आपका जो टेम्परेचर है बच्चों वो टेम्परेचर ये से टेम्परेचर वेरिएबल में स्टोर है, ये आपका टेम्परेचर वेरिएबल में स्टोर है। इसको आप चाहे तो थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको मॉडिफाई करना है। ये फालतू की चीज़ें बच्चों आप हटा दीजिए, चाहे तो बिल्कुल हटा दीजिए, थोड़ा आपका जो प्रोग्राम है छोटा हो जाएगा ना भाई, ऐसा हटा दीजिए। और ये आप बच्चों यहाँ पर रख दीजिएगा, सबसे ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा सा छोटा होगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी ना भाई। ये सब चाहे तो आप सब हटा दीजिए बच्चों, आपका जो रहना चाहिए वो बस इतना रहना चाहिए। ये देखिए इतना हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना भाई। ये सब बिल्कुल हटा दीजिए बच्चों, बस इतना सा कोड आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी छोटा प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक। और हाँ ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल ओके हटा दीजिए सब कुछ, आप बिल्कुल हटा दीजिए बच्चों। यहाँ पे हटाने के बाद बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर प्रिंट होगा, ये सेल्सियस प्रिंट होगा, ये ऐसा ये सब आप डिले लगा दिया है। आप जो है बच्चों चाहे तो 1000 का लगा दीजिए, 1500 लगा हुआ है तो बहुत छोटा सा देखिए प्रोग्राम छोटा हो गया ना, तो ये सब आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपको मैसेज अच्छा से देना है तो आप मैसेज दे दीजिए अच्छे से। जैसे बच्चों अगर हमको लिखना है कि टेम्परेचर ना भाई, ताकि पता चले टेम्परेचर ये है, तो आप यहाँ पे बच्चों मैसेज दे दीजिए ताकि आपको पता चलेगा टेम्परेचर क्या है। यहाँ पे लिखिए डबल कोट मार्क में लिखिए टेम्परेचर इज ना भाई, टी बड़े से कर दीजिए, टेम्परेचर इज ना भाई, ये डबल कोट कर दीजिए। अब यहाँ पे टेम्परेचर आप पिन कर दीजिए, पिन कर दीजिए। अब अगला वाला बच्चों आपका जो है नई लाइन से आना चाहिए ना भाई, नई लाइन से आना चाहिए ह्यूमिडिटी के लिए, तो आप ऐसा यहाँ पे भी प्रिंट कर दीजिए ताकि ह्यूमिडिटी के लिए भी न्यू लाइन से आना चाहिए। ये हो गया। एक ऐसा खाली छोड़ दीजिए ताकि न्यू लाइन से चेंज कर दे ना भाई, एलन लगा दीजिए, एलन क्या करेगा लाइन को चेंज कर देगा। अब आप जो है यहाँ पे उसको ऐसा लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा ह्यूमिडिटी ना भाई, इस तरह से बच्चों यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी इज, ये हो गया। अब आप न्यू लाइन एक यहाँ से भी लगा दीजिए ताकि हर बार जो है नई लाइन से आए ना भाई, ये हो गया, ये हो गया। एलन यहाँ से हटा दीजिए बच्चों, सेम लाइन में आना चाहिए ना। अब आप इसको पिन करके देख लीजिए कि क्या फ़र्क हुआ बच्चों। यहाँ पे नाम दे दीजिए 111, ठीक है, ये चेंज हुआ। फिर से आप बच्चों यहाँ पे रन कराइए, सेविंग हो रहा है, रन कराइए, देखिए क्या। अब देखिए जो भी है, अच्छा कहीं पे दिक्कत है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो बच्चों जो भी एरर है उसको दूर करिए, फिर से आप सेव करिए, फिर से रन कराइए ना भाई, तो ये आपका प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो बच्चों अब अपलोडिंग कर दिया है, अपलोडिंग डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या आता है। अब देखिए आपका जो देखिए आपका इस तरह से मैसेज आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ह्यूमिडिटी इज ये है, टेम्परेचर इज ये है, ह्यूमिडिटी इज ये है, टेम्परेचर ये है। अब आपको करना क्या है, टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो आपको एलईडी को ऑन करना है ना। तो आपको प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आपको टेम्परेचर मिल रहा है। टेम्परेचर बच्चों आपको यही मिल रहा है, टेम्परेचर ये है टी, तो ये वेरिएबल है, आप चाहे इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना रखिए। तो अब लिखिए बच्चों इफ़ टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर यहीं से हमको मिल रहा है तो टेम्परेचर यहाँ रीड कर लेंगे। इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर दैन 30, अगर 30, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे ना भाई, इंटीजर फॉर्म में अपने आप चेंज होकर प्रिंट करेगा। तो टेम्परेचर अगर 30 से ज़्यादा है तो हमको क्या करना है बच्चों,
हमको एनालॉग राइट करना है ना भाई, एनालॉग राइट, राइट ई राइट। तो एनालॉग राइट में क्या होता है बच्चों, हम जो है एनालॉग राइट एक फंक्शन होता है जिसमें हम वैल्यू को एनालॉग फॉर्म में देते हैं। इसके लिए आपका, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ बच्चों। जो एनालॉग राइट फंक्शन है, जो बच्चों एक फंक्शन है जिसका नाम है एनालॉग राइट ना भाई, एनालॉग राइट फंक्शन है। एनालॉग राइट फंक्शन है, ये क्या काम करता है, एनालॉग जो राइट फंक्शन है ना भाई, जो एनालॉग राइट फंक्शन है ये जो है काम इस तरह से करता है। अब ये जो है क्या काम करेगा, ये एनालॉग रूप में पावर देगा किसी PWM पिन को। इसका जो सिंटेक्स है, ये दो तरह के आर्गुमेंट लेता है बच्चों। पहला तो आर्गुमेंट लेता है पिन नंबर ना भाई, पिन नंबर। तो बच्चों पिन नंबर वही देंगे जो आपका PWM पिन है। PWM पिन जो है, जैसे बच्चों आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 9, 10, 11, 9, 10 हो गया, 11 हो गया। तो जो PWM पिन है बस उन्हीं को पिन नंबर देना, उन्हीं से LED कनेक्ट करना है। दूसरा जो आर्गुमेंट ये लेगा बच्चों, वो लेगा कि पावर। तो जो पावर बच्चों जो आर्गुमेंट देंगे, वो आर्गुमेंट पावर के रूप में हम देंगे 0 से ले करके 255 तक की वैल्यू। तो 0 मतलब होता है बच्चों लो, और 255 मतलब होता है हाई ना भाई, हाई। तो जब 255 मिलेगा तो ऑन हो जाएगा, 0 मिलेगा तो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है एनालॉग राइट हमने लगाया है, तो यहाँ पे हम पिन नंबर, अब पिन नंबर किससे कनेक्ट किया है LED को, आप यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। कनेक्शन हमने आपको बताया भी हुआ कि पिन नंबर हमने कहाँ से कनेक्ट किया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए LED को बच्चों हमने कनेक्ट किया है 5 नंबर पिन से ना, 5 नंबर पिन से कनेक्टेड है LED, बाकी नेगेटिव है। तो 5 नंबर पिन से कनेक्टेड है, तो बच्चों हम यहाँ पे दे देंगे 5, क्योंकि आपका जो PWM पिन है बच्चों, जो PWM पिन है वो 5 है ना भाई, 5 PWM पिन है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन है। तो यहाँ पे बच्चों हम 5 लिखेंगे, और 5 लिखने के बाद हम जो है 255 दे देंगे। 255 0 से 255 मतलब 0 मतलब लो, और जितना ज़्यादा देंगे उतना बड़ा होगा। हम चाहते हैं कि पूरा फुल आए, पूरा फुल फ्लैश में ऑन हो, तो हम यहाँ पे 255 दे देंगे। इल्स मतलब है अगर ऐसा ना हो बच्चों तो हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे बच्चों। अगर 30 से ज़्यादा होगा तो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। तो मैं कंडीशन आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों हम 0 दे देंगे, तो आपका क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, यानी कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद हो गया, इसको रन कराना है। तो बच्चों रन कराया हमने ना भाई, रन कराया, तो बच्चों रन हो गया। और आपका टेम्परेचर, अभी ये देखता हूँ मैं टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है ना भाई। LED आपका नहीं ऑन हो रहा है, मतलब कहीं पे गड़बड़ी है। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम देखते हैं क्या गड़बड़ी है। PWM पिन में हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर नहीं ऑन हो रहा है तो मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ी है। पिन नंबर पिन से हमने किससे कनेक्ट किया है, हाँ पिन नंबर, अच्छा देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने कहाँ पे लिखा, हमने 5 लिखा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 5 से कनेक्ट कर देते हैं। 5 से कनेक्शन लिखा तो कोई बात नहीं बच्चों, 5 से कनेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। कनेक्शन तो हमको 5 से 6 से कनेक्शन उठा के हम 5 पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, जैसे हमने 5 से कनेक्शन किया तो LED आपका जल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, लाइट को मैं ऑफ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कंडीशंस बदलूंगा आपका LED नहीं जलेगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने क्या किया, अभी जैसे मैंने बंद किया ना भाई, थोड़ा सा मैंने बंद किया ना भाई, बंद किया। अब देखिए आपका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर बच्चों कितना है, आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बच्चों टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है, दिख रहा है ना, ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर बच्चों 33 डिग्री दिखा रहा है, तो आपका LED देखिए बच्चों ऑन है। 33, 30 से ज़्यादा मैंने लिखा है, अगर 30 से ज़्यादा हो, अगर 30 से ज़्यादा हो तो भाई ऑन हो जाए। तो 33 है बच्चों, तो कॉमन सी बात है, अगर 33 है तो ऑन तो होगा ही। मान लीजिए हम कंडीशंस देते हैं कि भाई आपका अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा हो तब ऑन हो। तो मैं ये कंडीशन देखिए बच्चों आपके सामने मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 35 डिग्री से ज़्यादा होने पर ऑन होना चाहिए। अब इसको बच्चों हमने यहाँ पे जो है अपलोड किया आपके सामने ना भाई। अब देखिए बच्चों, टेम्परेचर तो आपका उतना है ना भाई,
लेकिन अब आपका देखिए बच्चों एलईडी ऑन नहीं होगा। देखिए बच्चों एलईडी ऑन नहीं होगा। टेम्परेचर को हम कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते टेम्परेचर कम ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बिना एसी के नहीं कम होगा। तो यहाँ पे एसी नहीं है बच्चों, तो एसी टेम्परेचर कम नहीं होगा ना भाई। ह्यूमिडिटी देखिए कम ज़्यादा होगा। थोड़ा सा मैं फूकता हूँ बच्चों यहाँ पे, देखिए अभी कितना ह्यूमिडिटी है, तो 81 है। हम थोड़ा फूकते हैं, देखिए बच्चों 82 हो गया, 83 हो गया ना भाई। तो हम ह्यूमिडिटी पर भी लगा सकते हैं। आपको हम ह्यूमिडिटी पर लगा के दिखा रहे हैं कैसे ह्यूमिडिटी पर आपका एलईडी जलेगा या बुझेगा। देखिए बच्चों हम जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं कि मान लीजिए ह्यूमिडिटी आपका जो है 80, कितना है ह्यूमिडिटी बच्चों 80 से ज़्यादा हो तो एलईडी जलना चाहिए। अभी 81 है, चलो 82 कर देते हैं। अगर आपका ह्यूमिडिटी जो है, आपको दिखाने के लिए बच्चों, अगर ह्यूमिडिटी जो है हमारा 81 से ज़्यादा हो, 81 से ज़्यादा हो, 82 से ज़्यादा हो, तो क्या हो बच्चों, हमारा एलईडी जल जाए या रिले ऑन हो जाए। तो अभी हम प्रेस करते हैं, फिर से चलाते हैं। चलाने के बाद बच्चों अपलोड करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं। ध्यान से देखिएगा ह्यूमिडिटी आपका 80 है। अब हम फूकेंगे बच्चों तो ये बढ़ेगा ह्यूमिडिटी। ध्यान से देखिएगा, जैसे फूकेंगे बढ़ेगा तो एलईडी जलेगा ना भाई। अभी ह्यूमिडिटी कितना आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको इधर दे देता हूँ ताकि आपको सामने दिखे। देखिए बच्चों ये है आपका ह्यूमिडिटी दिख रहा है। अब हम यहाँ पे फूक के दिखाते हैं, क्योंकि जब आर्द्रता बढ़ती है, देखिए बच्चों ह्यूमिडिटी आपका 79 है, 80 है। हम थोड़ा फूकते हैं, देखिए बच्चों आपके सामने ना, देखिए बच्चों जैसे 50 पहुंचा तुरंत एलईडी आपका जल गया। जैसे कम होगा बच्चों, देखिए कम होगा थोड़ा सा बंद हो जाएगा। जैसे ह्यूमिडिटी 84 हुआ, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा ह्यूमिडिटी 83 हुआ, 82 जैसे हुआ देखिए बच्चों बंद हो गया। फिर से मैं फूकता हूँ, बढ़ जाएगा। 82 से 83 हुआ बच्चों, देखिए एलईडी जल गया ना। जैसे 83 से कम होगा एलईडी बंद हो जाएगा। बंद हुआ बच्चों, तो मतलब कहने का कि ये रहा बच्चों आपका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का प्रोग्राम ना। टेम्परेचर तो फूकने से बंद नहीं होता, कम नहीं होता, इसलिए बच्चों उसका मैं लाइव आप नहीं कर पाए, क्योंकि एसी होता तो मैं चला देता तो टेम्परेचर घटता बढ़ता ना। तो ये रहा, आपने देखा बच्चों कि आपका जो प्रोग्राम है किस तरह से चला ना भाई, किस तरह से आपके सामने चला। ऐसे बच्चों अब देखिए कितना अच्छा लाइव प्रोग्राम आपको दिखाते हैं ना भाई, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना है। वीडियो को बच्चों शेयर करिए उन स्टूडेंट को जिन लोगों को नहीं पता इस चैनल के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों पूरे प्रयागराज में इस तरह का कोई डेमो नहीं दे पा रहा है, या देना नहीं चाहता, या खाली नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे मिला है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और बच्चों इस चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक करिए बच्चों, ठीक है, और इसका बेल आइकन का प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो जल्दी मिल जाए। तो बच्चों देखिए ये आपका जो हमारा प्रयास है काफ़ी अच्छा है। तो आप अपनी ओर से भी थोड़ा सा बच्चों कोशिश करिए कि हम आपके साथ ऐसे ही बने रहें हमेशा, तो आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अब बच्चों ऐसे ही हम लोग डेली और भी प्रोग्राम लाएंगे। जैसे आपका कीपैड का प्रोग्राम है बच्चों, आपका एलईडी का प्रोग्राम है। तो इसी के साथ आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर रखते हैं ना भाई। कल से हमारा प्रोग्राम जो है कीपैड पे होगा या एलईडी पे होगा, एलसीडी पे होगा, एलसीडी, ठीक है ना, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्ले कराएंगे। या कीपैड पे हम देखेंगे कैसे हम प्रेस करके अपना पासवर्ड एंटर करते हैं आर्डिनो के थ्रू। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, और कल तक की क्लास के लिए बच्चों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।